सलाम साथियों, आज बात होगी इस्लामाबाद के पुरतईश, ठंडे और एयर कंडीशन हालों में बैठकर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों पर सियासत चमकाने वालों की। आज बात होगी एक ऐसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी APC की, जहां हकाइक को इतनी ही बेदर्दी से मरोड़ा गया कि ज़मीनी सच्चाई खुद सर पकड़ कर बैठ गई। और याद रहे कि इसमें कौन कौन साहिबान मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सरदार अख्तर जान मैंगल, मोहतरम सियासतदानों, बंद कमरों में बैठकर प्रेस रिलीज ड्राफ्ट करना, चाय पीते हुए मजलूमियत का लिबादा ओढ़ना और मीडिया के सामने सस्ती वाह समेटना बहुत आसान है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई वो नहीं होती जो आपके उन कागज के टुकड़ों पर लिखी होती है। सच्चाई वो है जो बलूचिस्तान के तपते सहराओं, दश्त और कोहे सुलेमान के संगलाख पहाड़ों पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पाक फौज और FC के गाजी अपने खून से लिख रहे हैं। आइए आज मसलहतों के पर्दे चाक करते हैं, इन नाम नेहाद सियासी बयानात का सामना हकीकत के आईने से करवाते हैं और एक एक करके इस 5th जनरेशन प्रोपेगेंडे का पोस्टमार्टम करती हूँ। नाजरीन, इस कॉन्फ्रेंस में पहला बड़ा सियासी राग क्या अलापा गया। दावा किया गया कि बलूचिस्तान में रियासत की तरफ से ताकत का इस्तेमाल ही दहशत गर्दी की असल वजह है। अरे नादान दोस्तों, कैसी दुनिया में रह रहे हो आप? होश के नाखून लीजिए। असल हकीकत ये है कि रियासत ये कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी पुरअमन शहरी, किसी मुहिब्बे वतन बलोच या किसी बेगुनाह के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरा सीधा सवाल उन तमाम सियासतदानों से है जो वहाँ बैठकर मुनाफिकत की चादर ओढ़े हुए थे। क्या मासूम और निहत्ते मजदूरों को बसों से उतार कर उनकी कौमियत और शनाख्ती कार्ड देख कर गोलियों से भून देना हकूक की जंग है? क्या गैर मुल्की मेहमानों, इंजीनियर्स, असातिज़ा और पाकिस्तान के मुआशी शराकतदारों पर खुदकुश हमले करना किसी महरूमी का इलाज है? क्या मासूम बच्चों और औरतों को इंसानी ढाल बनाकर मुआशी तनसीबात पर हमले करना सियासत कहलाता है? यहाँ बैठकर बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में सुन लें, ये BLA, BLF और फितना खारिज TTP कोई सियासी जमातें नहीं हैं, कलदम दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका वाहिद एजेंडा पाकिस्तान में अनारकी फैलाना है और तरक्की का रास्ता रोकना है। और जब ये वहशी मासूम शहरियों का खून बहाएंगे तो रियासत के रिट कायम करने के लिए हमारी फोर्सेस आईनी, कानूनी और पूरी दिफाई ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया की कोई भी फौज अपने शहरियों के कातलों को गुलदस्ते पेश नहीं करती। माजरत के साथ, अगर आपकी हसरत ये है कि रियासत उनके सामने घुटने टेक दे, तो ये इस पाक मिट्टी के साथ, इसके वफादार बेटों और हमारे शोहदा के मुकद्दस खून के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। अब आइए उनके दूसरे मज़हका खेज मुतालबे की तरफ। वावेला मचाया गया कि चमन बॉर्डर की बंदिश से बेरोजगारी फैली और इसी वजह से दहशत गर्दी बढ़ी। हकाइक से इतनी दूरी, या फिर जानबूझकर सच्चाई से आंखें बंद की जा रही हैं? नादान दोस्तों, चमन या अफगान बॉर्डर बंद नहीं है, वहाँ तिजारत और आमदोरफ्त जारी है। लेकिन अब वहाँ एक कानून नाफिज है जहाँ 1 डॉक्यूमेंट रिजीम यानी पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी कहा जाता है। मैं चैलेंज करती हूँ उन तमाम सियासतदानों को, मुझे दुनिया का कोई भी एक ऐसा मुल्क बता दें जहाँ बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़े और बग़ैर कानूनी दस्तावेज़ात के सरहद पार करने की इजाज़त हो। आप क्या बग़ैर वीज़े के दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में घुस सकते हैं? तो पाकिस्तान के इस अहम सरहद को आपने मछली मंडी क्यों बना रखा था? इस सरहद को रेगुलेट करना पाकिस्तान की सलामती के लिए क्यों नागज़ीर हुआ? इसकी 2 सबसे बड़ी सच्चाइयाँ सुने। पहली सच्चाई, मौशी तहफ़्फ़ुज़, कारोबार और लोकल ट्रेड के लिबादे में सालाना अरबों रुपए की नॉन कस्टम पेड अशिया, मंशियात और ममनुआ असलहा पाकिस्तान लाया जा रहा था, जिसने मुल्की मईशत का भट्टा बिठा कर रख दिया। ये कारोबार नहीं, मुनज़्ज़म स्मगलिंग थी, जिसे अब हर कीमत पर रोका जाएगा। दूसरी सच्चाई, दहशतगर्दी का सदबा। इससे खुली और गैर महफूज सरहद का फ़ायदा उठाकर अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें रखने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते थे, यहाँ अपना नेटवर्क चलाते थे, मासूमों को निशाना बनाते थे और कार्रवाई करके दोबारा सरहद पार भाग जाते थे। सरहद को रेगुलेट करना पाकिस्तान की बका का मामला है। तिजारत अब सिर्फ और सिर्फ कानूनी रास्ते से होगी। स्मगलिंग के सहूलतकारों और नेटवर्क्स को अब कोई छूट नहीं मिलने वाली। तीसरा नुक्ता,
जो हर सियासी दुकान का सबसे ज्यादा बिकने वाला माल बन चुका है, यानी लापता अफराद का सियासी चूरन। APC के मंच पर बड़े धड़ल्ले से खड़े होकर राग अलापा गया कि लापता अफराद की वजह से बलूचिस्तान का नौजवान मायूस होकर पहाड़ों पर जा रहा है। चलिए आज इस स्क्रिप्टेड झूठ से भी पर्दा उठाते हैं। असल हकीकत ये है कि लापता अफराद के नाम पर रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा वार, एक 5th जनरेशन वॉरफेयर चलाई जा रही है। हम ये बात हवा में नहीं कर रहे, इसके पीछे 2 ठोस हकाइक मौजूद हैं। लापता कहलाए जाने वाले अफराद में से एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो किसी के अगवा करने से नहीं बल्कि खुद मफरूर होकर अपनी मर्जी से सरहद पार अफगानिस्तान की अस्करी कैंपों में जाकर दहशत गर्दी की ट्रेनिंग ले रही है। मुत्तहिद बार ऐसा हुआ कि जब हमारी फोर्सेस ने इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशन IBOs में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले किए तो वहाँ हलाक होने वाले फरारियों की जेब से शिनाख्ती कार्ड निकले। उनके नाम उन धरनों और सियासी फार्म्स की लापता अफराद की लिस्टों में टॉप पर शामिल थे। यानी जो पहाड़ पर बंदूक उठाकर मासूम बलोचों और जवानों को मार रहा है, उसे यहाँ इस्लामाबाद में मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। रियासत ने इस मसले के हल के लिए बाकायदा जुडिशल कमीशन बना रखा है जो दिन रात काम कर रहा है और हजारों केसेस हल हो चुके हैं। लेकिन दहशत गर्दों के इन सहूलतकारों को जो शहरों में बैठकर उनका बयानिया चलाते हैं, उन्हें अब मासूम शहरियों का कातिल छुपाने और मजलूम का सर्टिफिकेट बनाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। अब जरा इस पुराने और घिसे पिटे बयानिए पर बात हो ही जाए कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान के वसाइल लूट रहा है। पिछले 40 साल से यही एक नारा लगाकर मासूम अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मोहतरम सियासतदानों, जरा आइन पाकिस्तान का मुताला तो कीजिए। 18वीं तरमीम के पास होने के बाद तमाम सूबाई वसाइल NFC अवार्ड्स का एक भारी हिस्सा और तमाम तर इंतजामी और माली इख्तियारात इस्लामाबाद से कोयटा मुंतकिल हो चुके हैं। अब बलूचिस्तान अपने वसाइल का खुद 100% मालिक है। CPEC और रेकोडेक जैसे अजीम शान मंसूबे जो बलूचिस्तान की मुआशी तकदीर बदलने वाले हैं, पाकिस्तान की मुआशी शाहरग हैं। पाक फौज उन मंसूबों और वहाँ काम करने वाले एक एक मेहनत कश इंजीनियर और शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। सस्ती सियासी शोहरत और वोट बैंक के लिए हमारी कौमी सलामती के इदारों पर कीचड़ उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वक्त का तकाजा है कि सियासी क़यादत मुनाफ़क़त छोड़े, दहशत गर्दों की खुलकर मज़म्मत करे और पाकिस्तान की बका के लिए रियासत के हाथ मजबूत करे। बलूचिस्तान पाकिस्तान था, बलूचिस्तान पाकिस्तान है और बलूचिस्तान पाकिस्तान रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।